हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेरो विजडम। मैं हूँ रजनी और टेरो विजडम बाय रजनी में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं लेने वाली हूँ आपके लिए कुछ गाइडेंस जो कि चैनलाइज हो रहे हैं सीधे यूनिवर्स से। और गाइडेंस किन किन लोगों के लिए होने वाले हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे जैसे कार्ड निकलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गाइडेंस आपके लिए है कि नहीं। तो जिनके लिए गाइडेंस होगा, जो आप अपने आप को उस स्थिति में पाते हैं, तो वो यहाँ पे रुकिए और अपने गाइडेंस ज़रूर सुनिए और उसका अमल कीजिए। आइए, यहाँ पे मैं सबसे पहले ईश्वर का नाम लेती हूँ और आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सब अपने अपने इष्ट देवताओं का, आराध्य देवताओं का नाम लीजिए। पॉजिटिव होके देखिए, चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी गड़बड़ी चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, लेकिन फिर भी जब भी आप ईश्वर से कुछ भी मांगें, यूनिवर्स का गाइडेंस सुने, तो पॉजिटिव रह के सुना कीजिए। क्योंकि आप जिनको नेगेटिविटी बोल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में यूनिवर्स पहले दे चुके हैं। ठीक है, तो ईश्वर का ध्यान कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शंभो, हर हर महादेव, श्री राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा। हे महादेव, है डिवाइन, है यूनिवर्स, मेरे कलेक्टिव्स को बताइए कि वो क्या करें उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। आपके सिवा किसी का कोई नहीं है, आप ही सबके सहारे हो, आप ही सबको तारोगे। नमः शिवाय शंभो, हर हर महादेव। मेरे कलेक्टिव्स के लिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ कुछ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, गाइडेंस दीजिए मेरे कलेक्टिव्स को। फर्स्ट कार्ड निकल के आया है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। नमः शिवाय शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। द चैरियट, फाइव ऑफ wands, judgment, 10 of pentacles, queen of wands, 6 of swords, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। 6 ऑफ पेंटिकल्स को मैं ले लेती हूँ और एम्परर को मैं यहाँ रखती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी, कुछ सनसाइन बताऊंगी, तो आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे ज़्यादा। और अगर आप उन नंबरों से और सनसाइन से आपका रिलेशन नहीं है तो भी मैं आपको कंडीशंस भी बताऊंगी, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो 14 है, 7, 6, 5, 14, 14 टू टाइम्स आ गया है, 20, 2, 8, 10, 11, 2 अगेन, 13, 9, 6, 6, 4। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आया है वो 6 का एनर्जी यहाँ मुझे ज़्यादा लग रहा है, 14 का एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, 5 का एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रहा है। वहीं पे यहाँ पे मुझे 4 का भी लग रहा है, 10 का भी लग रहा है, 20 और 2 दोनों हो सकते हैं, 7 और 8 का भी है, और 5 का मैंने बोल दिया है ऑलरेडी। तो जो जो नंबर्स मैंने बोले हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके खास लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं,
और वो डेट्स भी हो सकते हैं जिन डेट्स पे आपके जीवन में कोई ख़ास घटना घटी है जो कि आपको बहुत अभी तक याद है, अच्छी है, बुरी है, जो भी है आपको याद है। ठीक है। अब यहाँ पे हम सन साइन की अगर बात कर लें तो यहाँ पे मुझे फायर साइन दिख रहा है जो कि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे मुझे अर्थ साइन दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अर्थ साइन। अर्थ साइन के यहाँ पे मुझे तीन चार चार कार्ड्स दिख रहे हैं। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और यहाँ पे मुझे एयर साइन भी दिख रहा है जो कि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे बहुत कम एनर्जी आई है पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की। तो सारे साइन यहाँ पे ऑलमोस्ट नज़र आ रहे हैं। तो ऑल साइंस, जॉडिक साइंस के लोग इसको देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं देखूंगी कि ये रीडिंग है किसके लिए। देखिए, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अपने नियमों के पक्के हैं, आप अपने नियम इतने ज़्यादा पक्के हैं कि अगर आपको 5 बजे उठना है तो आपको 5 बजे ही उठना है। आपको पर्टिकुलर चीज़ कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे रखी है तो वही मिलना चाहिए। अगर वो इधर उधर हो जाती है तो आपको गुस्सा भी आता है, बुरा लगता है। इनडिसिप्लिन आपको बर्दाश्त ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप इस तरीके के कैसे बने वो मैं अभी बताऊंगी आपको। लेकिन अगर आप इस टाइप के इंसान हैं तो ये रीडिंग है आपके लिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने पास्ट में कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ खोई है, वो कोई एक बहुत बड़ा रिश्ता हो सकता है, कोई आपका बहुत ही अपना है जो अभी आपके साथ नहीं है, आइदर वो आपसे दूर चला गया है या फिर हो सकता है वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो वो लेकिन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट था, ख़ास था, और उस वजह से आपके जीवन में आज भी बहुत बड़ा उसका असर आ रहा है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनके मन में उनके बहुत सारे विचार लगातार चलते रहते हैं। बिल्कुल वो एक विचार को सॉल्व नहीं कर पाते, दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। इसी तरीके से एनर्जी ओवरलैप होती जा रही है, होती जा रही है। वो चीज़ों को अलग नहीं कर पा रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी यहाँ पे रीडिंग आई है। उन लोगों के लिए भी यहाँ पे डिवाइन का गाइडेंस आया है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि कोई बहुत ही प्यारा इंसान है जो कि अगर आप इस वजह से परेशान है कि आपके लव वन दूर चले गए हैं, अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान अब आपके पास नहीं है, शायद ब्रेकअप हो गया या बहुत दूर चला गया है वो, तो आपकी लाइफ में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बहुत ही प्यारा इंसान ईश्वर भेज रहे हैं। डिवाइन का यही आपके लिए संदेश है कि कोई बहुत अच्छा इंसान बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और वो इंसान, वो जाने वाले इंसान से भी बहुत ज़्यादा प्यारा होगा। आप धीरे धीरे उसकी सारी यादें भूल जाओगे, क्योंकि ये जो इंसान उसकी जगह पे आ रहा है या उसके एब्सेंस में आ रहा है या आ रही है, वो बहुत ही आपको चाहेगा दिल से, बहुत अच्छे से आपके इमोशंस को संभालेगा। बहुत ही प्यारा इंसान है ये। ठीक है। दूसरा, अगर आपके बहुत सारे विचार हैं और बहुत सारे विचार में से कुछ विचार करियर के हैं कि आपको करियर में क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है और आपके लिए एक बात भी आ रही है कि आपको अपने करियर के लिए थोड़ा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप घर में बैठ के आप काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई कॉल लेटर आया, ठीक है, आप पेरेंट्स के साथ अपने घर में रहते हैं, आप कभी घर से बाहर नहीं निकले, आपकी सारी स्टडीज़ अपने फैमिली के साथ अपने घर में रह के हुई हैं या फिर घर के बिल्कुल पास रह के हुई हैं, तो अगर आपको बहुत दूर से कोई कॉल लेटर आ रहा है और वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो आप अभी बहुत डायलेमा में है कि जाना है नहीं जाना है। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अगर जाएंगे तो आपकी ग्रोथ होने वाली है, काफ़ी अच्छी आपकी ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है। अगर वो विचार आपके इस तरीके के हैं कि आप जो है पहले कोई गलतियां कर चुके हैं और उन गलतियों की वजह से आज आप भुगत रहे हैं, आपने मे बी आपने कुछ ऐसी गलतियां की जो कि आपका प्रेजेंट भी ख़राब कर रही है, तो
डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने आप को, अगर आपको रियलाइज़ हो गया है कि आपने गलती की है, तो आप अपोलॉजी करो, यूनिवर्स से माफ़ी मांगो, अपने आप को डिवाइन को समर्पित कर दो, पूरी तरह से सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर आप सच्चे हो तो आपकी माफ़ी स्वीकार की जाएगी और आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा आएगा। वो लोग जिनको फैमिली प्रॉब्लम्स हैं और फैमिली की वजह से वो अभी भी भुगत रहे हैं, हो सकता है उनके घर में उनके पेरेंट्स के साथ या उन इन लॉज के साथ या फिर कुछ ऐसे भाई बहन किसी के साथ भी उनकी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। तो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होने वाली है। आपके लिए मैसेज है कि आपको पॉजिटिव रहना है और फैमिली की तरफ ध्यान देना है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आपको थोड़ी देर चुप रह के कभी बात सुन भी लेनी है, ठीक है। अगर आपके आज जो है, अगर आपका इस वजह से परेशान है कि आप एक जगह पे स्टक हो गए हैं, वो जगह आप छोड़ नहीं पा रहे हैं और वहाँ पे टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक पीपल हैं, बिल्कुल आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आप क्योंकि मजबूर हैं और वहाँ से मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि आप वहाँ से निकल जाइए, नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहाँ पे आप अपने आप को उस जगह से दूर ले जाइए। यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी, एक शुद्धता, एक प्योरिटी, एक ब्लेसिंग्स आएगी डिवाइन की, जो कि आपको आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, मैंने बताया आपको कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, अगर आपने कुछ पैसे का लॉस किया था, ठीक है, और उस वजह से, या फिर लोन लिया था आपने बहुत ज़्यादा और उस वजह से अगर आप आज परेशान हैं, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको वो लोन बहुत जल्दी चुकता हो जाएंगे। हालांकि आपको यहाँ पे 8 नंबर का भी कार्ड आया है जो कि शनि का कार्ड है, और शनि कहता है कि लोन चुकाने के लिए आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो आप शनि की रेमेडीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने घबराए हुए मन को काबू में कीजिए कि मैं ऐसा कैसे दूंगा, कैसे दूंगी, इतना सारा लोन या लॉसेस जो हुए हैं उनसे कैसे ओवरकम होगा। होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। यहाँ पे डिवाइन जब आपको कह रहे हैं कि होगा, सबसे पहले अपने ऑरा, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए, तब भी जाके आप तक अच्छी चीज़ें आएंगी। बाहर से आपकी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप इतना नेगेटिव हो रहे हैं कि वो वापस रिपल्स हो जा रही हैं। तो आप ऐसे कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने अंदर के डर को काबू में कीजिए, क्योंकि आप में बहुत क्षमताएं हैं अपने आप को ठीक करने की, अपने आप में आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी हाई है। तो अपने डर को काबू में कीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं, आप सारे लोन भी चुकाएंगे और आप वापस वो ही इम्पोर्टेंस, वो ही मकाम हासिल कर लेंगे जो कि आपके पास पहले था। और शायद पैसे की कमी से, लोन की वजह से, या कुछ ऐसे बातें हो गई थी जिससे लोगों ने आपका डिसरेस्पेक्ट किया था, वही लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत आपको हाई पे पहुंचा देंगे, आपका बहुत सम्मान किया जाएगा यहाँ पे। वहीं आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हैं आप, ठीक है, अगर आप एक अच्छी कंडीशन में हैं और आपके पास पैसे भी हैं और आप बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता दी है मैंने कि आपका कोई लव वन छोड़ के गया है, या फिर आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, या फिर आपको कोई ऐसा एक्सीडेंट, चोट वगैरह कुछ लगी है, और आपको बहुत अपनों ने भी धोखा दिया है। तो उस वजह से आपको यहाँ पे देखिए एक लेडी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये कोई भी हो सकती है आपके जीवन में, जिसने आपके जीवन में कुछ नुकसान भी किए हैं और बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी किया है। ये आपकी फैमिली में भी हो सकती है, या कोई और भी बाहर, फैमिली के बाहर भी हो सकती है, लेकिन इस लेडी ने आपको एक आपके ऊपर रूल किया है, आपको दबा के रखा है, आपकी पर्सनैलिटी को। और जब आपने, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही वास्ट है, बहुत अच्छी है, वर्सटाइल है, लेकिन जो दबाने की वजह से आप जो है वो उभर नहीं पाए थे, और इसी वजह से आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो आज के ज़माने में। और ये स्ट्रिक्टनेस जो है अब आप
किसी के लिए इसमें छूट नहीं देते हो, क्योंकि पिछले दिनों में, पास्ट में आपने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो लोग आपके ऊपर सिर पे पैर रख के आगे बढ़े हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि जब तक आप डिसिप्लिन्ड नहीं रहोगे, स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, जब तक आप लोगों को उनका सही तरीके से समझोगे नहीं, तब तक आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। इसीलिए आप इतने रिजिड हो गए हो आज, क्योंकि अगर आप रिजिड नहीं थे तो लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया। अब आपको पता है कि आपको खुद के लिए क्या डिसीजन लेना है, और डिवाइन ने गाइडेंस यही दिया है आपको कि आप अपने बारे में सबसे पहले सोचिए। क्योंकि जब अगर आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो फिर आप क्यों अपने बारे में नहीं सोचेंगे। अपने बारे में सबसे पहले सोचिए, और अगर आप अपने बारे में सोच चुके हैं, आपके पास इतना कुछ है, ईश्वर ने इतना दे दिया है, तो फिर आपको ज़रूरतमंद लोगों की तो मदद करनी ही है। देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ गाइडेंस आ गया है, और अब यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ये बोल रहा है कि अगर आपके लाइफ में सब कुछ सेटल हो गया है तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता भी है आपके पास। अगर आपके पास बहुत अच्छा मकाम है, अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया है, अगर आपके पास बहुत स्टेबिलिटी आ गई है, तो आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हो, अपने अहंकार को भी कंट्रोल कर सकते हो। डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपको कंट्रोल करना ही चाहिए, क्योंकि आप में बहुत क्षमता है, ईश्वर ने आपको बहुत क्षमताएं दी है। इसीलिए आप उन हर परिस्थितियों को सहन करके आगे बढ़ जाओगे, और बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर डिवाइन के करीब, यूनिवर्स के करीब बहुत स्पिरिचुअल होके ग्रोथ करोगे। तो ये था आज का गाइडेंस, आपकी कंडीशन, आपकी एनर्जी और आपके लिए ये रीडिंग। अगर इन सब चीज़ों से आप रेजोनेट करते हैं, आपकी एनर्जी, तो प्लीज़ आप मुझे लिखिए यहाँ पे कमेंट्स में, और क्लेम कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। राधे राधे, ऐसे ही देखते रहिए।